बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? तो जी आज का जो व्लॉग है वो मेरे हस्बैंड ने वॉइस ओवर किया है और उन्होंने जो एक्सप्लोर किया है, तो चलिए उनके साथ सुनते हैं सारी चीज़ें। अच्छा, ये दुबई एक्सपो 2020 जो है कोरोना की वजह से नहीं हुआ था 2020 में, तो अब ये होने लगा है 2021 में। तो है ये फेमस है 2020 की वजह से, लेकिन हो ये रहा है 2021 में। और ये लोकेटेड है जबल अली में और तकरीबन उसको 4 से 5 साल लगे इसकी तैयारी में, जब से ये लोग दुबई गवर्नमेंट तैयारी कर रही है। ना सिर्फ दुबई गवर्नमेंट बल्कि यूएई गवर्नमेंट भी। और इस वक्त हम हैं जबल अली के पास पहुंच गए हैं। कुछ ही देर में हम लोग देखें, ये एक्सपो 2020 की लोकेशन बोर्ड लगी हुई है। इसके बहुत सारे रास्ते, डिफरेंट रास्ते हैं। बहुत बड़ी जगह पे है ये, तो इसको 4-5 गेट कवर कर रहे हैं। अब आपको कौन सा गेट कवर प्रीफर करता है तो वहाँ आप जाएं। वहाँ पे पार्किंग भी है, वैले पार्किंग भी है, फ्री पार्किंग भी है। और पार्किंग में बहुत अच्छा इंतज़ाम किया हुआ है कि वहाँ से शटल आती है, आपको पिक करती है। पिक करने के बाद आपको मेन एंट्रेंस गेट पे छोड़ देती है, फिर वहीं से पिक करके दोबारा पार्किंग में छोड़ देती है। और जो लोग मेट्रो से आना चाहते हैं वो मेट्रो से आ जाएं, वो तो बहुत ही आसान है। मेट्रो में बैठे और सीधा पवेलियन के अंदर सीधे जो है मेल अल वसल डोम के अंदर घुस जाए। हाँ, ये वो पार्किंग एरिया है जिसका मैं बता रहा था, फ्री पार्किंग एरिया है। यहाँ पे हमने अपनी गाड़ी और दीगर लोग अपनी अपनी गाड़ियाँ पार्क करते हैं। और यहाँ पे शटल आती है। यहाँ पे मुख्तलिफ़ जगहों पे, जैसे ये देखें सेल्फ पार्किंग एरिया, यहाँ पे ये शटल खड़ी हुई है। ये शटल आपको कैरी करती है यहाँ से पार्किंग एरिया से, और आप जहाँ आपकी एंट्रेंस है वहाँ आपको छोड़ देती है। और हम लोग ने प्रेफर ये किया था कि हम लोग अल वसल डोम जो है, जहाँ पे मेन जो इनका ओपनिंग सेरेमनी हुई थी, वहाँ हम जाना चाह रहे थे। तो उस जगह जाने के लिए ये पार्किंग बेस्ट थी। तो यहाँ से जो भी शटल जा रही थी वो वहीं आपको ड्रॉप कर रही थी। और बहुत ही अच्छा, बहुत ही साफ़ सुथरा रास्ता। दुबई तो आपको वैसे पता है कि साफ़ सुथराई के लिए फ़ेमस है। और एक्चुअली हम गए भी थर्सडे को थे, तो ज़्यादा इतना रश नहीं था। नॉर्मली रश जो है वो थर्सडे इवनिंग से शुरू होता है और फ्राइडे और सैटरडे तक जाता है। ये देखें, यहाँ पे हम लोग ने टिकट जो है हमने बाय किया था, जो 95 दिरहम पर पर्सन है। और 1 ईयर टू 18 ईयर एज जो है वो फ्री है। और ये जो है 95 दिरहम का पूरे मंथ के लिए आपको मिलता है। आप पूरे मंथ किसी भी दिन आ जाएं, डेली आए या वीकली आए या ऑफ डे में आए, कभी भी आए। और वो इस वजह से कि ये भी रखा है कि एक दिन में ये पॉसिबल नहीं है कि आप पूरा एक्सपो घूम लें। एटलीस्ट आपको 4 से 5 रोज़ लगते हैं पूरी 169 कंट्रीज़ के स्टॉल्स देखने के लिए। और अगर आपके साथ बच्चे हैं तो ये है कि आप थोड़ा रुक के जाएं, पानी अपने साथ ले लें। और छोटे बच्चे हैं तो प्राइम ले लें उनके साथ, और जेब में बहुत सारे पैसे रख लें। और ये है हमारे मुल्क की कंट्री का झंडा, और दीगर ममालिक के झंडे जो हैं वो लगे हुए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। और ये सामने आप देखें अल वसल डोम है, हम यहाँ पे गए थे। और मास्क वगैरह की पाबंदी है अभी भी, और मास्क पहने हुए हैं लोग। ये अल वसल डोम के अंदर का व्यू है। और ये वही जगह है, आपने सही पहचाना, कि जहाँ पे ओपनिंग सेरेमनी हुई थी। और वाकई बहुत बड़ा डोम बना हुआ है। मतलब आपने जो पिक्चर्स में देखे हैं उससे कहीं ज़्यादा आप इमेजिन करें कि बहुत बड़ा ये डोम बना हुआ है। और इस साइड इतना खूबसूरत डोम है ये। और इसमें म्यूज़िक भी चल रहा था उस वक्त। और मतलब अभी तो ये दिन का वक्त था, रात में लाइट शो और लेज़र शो वगैरह भी होता है, तो उस वक्त तो और ही अच्छा लगता है। ये पानी मिनरल वाटर
आपको सेल आउट कर रहे थे वहाँ पे जगह जगह पे। अच्छा, ये अब हमने दुबई वसल डोम से निकल के अब हम लोग मुख्तलिफ पवेलियन पे जाने का रास्ता है। तो अलवसल डोम से करीब जो है सबसे पहला जो पवेलियन पड़ता है जो सऊदी अरेबिया का है। तो मुझे जहाँ तक समझ में आया, जो डिफरेंट कंट्रीज़ के जो पवेलियन है, एक्चुअली एक तो वो अपने टूरिज़्म को प्रमोट कर रहे हैं, और दूसरा ये है कि उनके यहाँ जो मेजर जो उनकी एक्सपोर्ट्स हैं उसको प्रमोट कर रहे हैं। तो ये सऊदीया का पवेलियन है। बिल्कुल स्टार्टिंग में एक फाउंटेन दिया हुआ उन्होंने, और ये आप फाउंटेन के बाद ये आप इंटर हो गए तो ये आपको सारी डिटेल्स आपको बता रहे हैं कि सऊदीया के अंदर समंदर भी है और रेगिस्तान भी है और बर्फ़ भी है, हर चीज़ वहाँ पे है। तो जी ओवर टू मी, और आई होप आपको समझ में आया होगा। तो बहुत ही अच्छा और बहुत ही ज़बरदस्त बनाया है इन लोगों ने एक्सपो 2020। तो अभी जैसे कि मेरे हस्बैंड ने बताया आपको कि हम लोग ये सऊदी अरब के पवेलियन में जो है एंटर हो गए हैं। तो यहाँ भी इन्होंने बहुत ज़बरदस्त किस्म की स्क्रीन्स वगैरह लगाई हुई थी, और ये जो चीज़ दिखा रहे थे ये ऊपर की तरफ से बहुत बड़ी स्क्रीन लगी हुई थी और एक साइड में लगी हुई थी, यानी कि यहाँ से जो देख रहे थे हम ऊपर से देख रहे थे, जो हम ऊपर का व्यू आता है, और जो साइड में जो लगी हुई हैं स्क्रीन वो हम जैसे नॉर्मली जो हम टीवी वगैरह देखते हैं उस तरह से। अभी दिखाऊंगी मैं आपको थोड़ी देर में। अच्छा जी, तो ये सब देखने के बाद हम लोग बस जाने ही वाले थे कि हम लोग ने बस देख लिया है ये सारा। तो जैसे ही हम लोग जाने लगे उसके बाद जो है इतना खूबसूरत मंज़र आंखों के सामने आया कि हमसे रहा नहीं गया और हम दोबारा आ गए। तो यहाँ पे इन्होंने ये ऊपर से व्यू जो है वो दिखा रहे थे हरम का, और ये जो है ये साइड का व्यू दिखा रहे थे। इतना खूबसूरत लग रहा था कि मैं बता नहीं सकती। इसको जो है आप जब कैमरे की आंख से देखेंगे तो वो डिफरेंट व्यू आएगा, बट सच में जब आप अपनी आंख से देखेंगे तो वो उसका व्यू बिल्कुल डिफरेंट आएगा। ये वहाँ की इन्होंने जो है कुछ सौगातें जो होती हैं वो उनकी पिक्चर्स उनका जो है प्रोमोट कर रहे थे। और यहाँ एक और इनकी एंट्रेंस थी जिसमें मतलब ये एक के बाद एक मतलब इस तरह की थी कि आप देखें और एंजॉय करें। बहुत ही ज़बरदस्त बना हुआ था, बहुत ही ये कुछ मिरर के ऊपर बनाया हुआ था इन्होंने, जिसका रिफ्लेक्ट जो है वो ज़मीन पे पड़ रहा था और बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। तो आप इसको असल में कोलाइडोस्कोप बोलते हैं। तो और इतना अच्छा लग रहा था, मतलब जो आप को उधर से वहाँ से जो भी चीज़ शो हो रही थी वो आपको ज़मीन पे जो है वो दिख रही थी। मैं आपको अभी दिखाऊंगी अभी। और यहाँ देखिए जो मैं आपको बता रही थी कि जो चीज़ वहाँ पे दिख रही थी वही जो है ज़मीन पे उसका रिफ्लेक्ट आ रहा था। तो जी अब ये नेक्स्ट पवेलियन जो था वो हम फ़लस्तीन के पवेलियन में एंटर हुए थे। वहाँ का भी उन्होंने अपनी उसको ही प्रमोट किया हुआ था। ये लेडी थी और जो कि अपने सारे उधर की चीज़ें बता रही थी। अच्छा, इन्होंने ये एक और ख़ास बात बताई कि जो यहाँ की जो ज़मीन है, जो यहाँ पे मार्बल वगैरह लगे हैं, वो फ़लस्तीन से ही उठा के इन्होंने यहाँ पे लगवाए हैं। मतलब वो ओरिजिनलिटी इन्होंने दिखाई है यहाँ पे। यहाँ भी इन्होंने एक अलग से पोर्शन बनाया हुआ था जिसमें इस तरह के जो है वो डिज़ाइंस बन रहे थे। आपके प्लेट्स के ऊपर डिफरेंट डिज़ाइनिंग हो रही थी, ऊपर से इन्होंने मिरर लगाया हुआ था। तो जी अब ये नेक्स्ट जो है, हम लोग गए तो नहीं थे लेकिन ये वाला पवेलियन जो है ये मिस्र का है, इजिप्ट का है ये वाला।
क्योंकि जाहिर सी बात है एक्सपो 2020 जो बनाया है इन्होंने, सच्चा ह्यूज मैं कहती हूँ ह्यूज एरिया पे बनाया हुआ है, बहुत ज़्यादा। अच्छा जी, ये जो नेक्स्ट पवेलियन है हम लोग जो कहते हैं, ये था स्विट्ज़रलैंड का। इन्होंने भी बहुत अच्छा, बहुत ज़बरदस्त अपना वो किया हुआ था। बल्कि मुझे तो अंदर जाते ही, जो मैं अंदर गई हूँ तो मुझे डर लग रहा था, बल्कि बहुत ज़्यादा इन्होंने फॉगी तरह से, जिस तरह से होता है ना, तो वो करा हुआ था इन लोगों ने। मुझे तो डर लग रहा था कि मैं गिर ना जाऊँ। वो इस तरह से इन्होंने रिप्रेजेंट किया हुआ था। जो लाइंस जा रही हैं, जो येलो कलर की जो लाइंस हैं, तो वो इस तरह से शो कर रही हैं कि आप पहाड़ के ऊपर जा रहे हैं, और पहाड़ के ऊपर जाते हुए आपको फॉग नज़र आ रही है। वो इस तरह का इन्होंने जो है वो इन्वायरमेंट क्रिएट किया हुआ था। इसके अलावा इन्होंने लाइट्स वगैरह है, वो भी ये लेडी बता रही थी, बहुत ज़्यादा मतलब हर अपनी चीज़ को जो है वो प्रमोट कर रहे थे ज़्यादा से ज़्यादा। अच्छा जी, इसके अलावा यहाँ पे ये एवोल्यूशन दिखा रहे थे दुबई का, कि 2005 से और 2020 तक का इन्होंने जिस तरह से इन्होंने चीज़ें बनाई हैं, तो वो यहाँ पे दिखा रहे थे, यहाँ पे वो चीज़ शो करवा रहे थे। इसके बाद जो है ये एक कैफेटेरिया बना हुआ था स्विट्ज़रलैंड का ही, तो उन्होंने वहाँ पे अपनी चीज़ें, अपनी स्वीट्स जो हैं, अपने जो वो लोग वहाँ पे प्रेफर करते हैं, वो उन्होंने वहाँ पे रखी हुई थी। तो हर कंट्री के अलग अलग जो है वो अपनी चीज़ें प्रमोट करने के अलावा फिर नीचे उनके कैफेटेरिया भी बने हुए थे कि जो वहाँ पे खाते हैं वो लोग, वो जो है वो लोग वहाँ पे सर्व कर रहे थे, बट पैसे देने पड़ेंगे आपको खाने के लिए। इसके अलावा ये था जी नाइट व्यू, और ये डॉम के अंदर का ये नाइट व्यू है, जिसमें ये मुख्तलिफ़ किस्म की जो है लाइट्स, लेज़र लाइट के ज़रिए इस तरह से वो दिखा रहे थे, शो करवा रहे थे। बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था देखने में। बस दिल चाह रहा था कि यहीं पर ही रह जाओ। तो ये देखिए इसके अंदर का। उसके बाद हम लोग इतना ज़्यादा टायर्ड हो गए थे चल के, बहुत ज़्यादा। तो हम लोग यहाँ पे साइड में बेंचेस बनी हुई थी, जगह जगह बैठने का इंतज़ाम है, तो हम लोग यहाँ पे जो है थोड़ा देर के लिए बैठ गए थे। इसके बाद मेरे हस्बैंड जो है वो अलबेक लेने के लिए चले गए थे, तो क्योंकि यहाँ पे भी इन्होंने अलबेक का एक जो है फूड एरिया टाइप का बनाया हुआ है, तो वहाँ से हम लोगों ने अलबेक लिया। बट सच में इसमें भी अभी हम लोगों ने इतना ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया। तो अच्छा जी, ये नेक्स्ट क्लिप जो है ये मेरे बेटे की है। ओके, so beautiful pig. No, don't touch it. Okay, let's go. Okay, let's go. No. Taking pictures has been my favorite thing ever since I was born. और यहाँ पे मेरा बेटा मुस्तकिल जो है वो उसको तंग किया जा रहा था, रोबोट को, वो बार-बार उसको टच करके और बार-बार उसको तंग कर रहा था। और जी जब हम लोगों ने इसके बाद अलबेक ले लिया था, तो अलबेक हम लोगों ने गाड़ी में बैठ के खाया, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे। ज़रूरत है हम लोगों ने हाथ वगैरह धो के, और उसके बाद फिर हम लोगों ने अपनी गाड़ी में बैठ के इसको एंजॉय किया। गरम गरम था, बहुत मज़े का था। बर्गर और सारी चीज़ें जो आती हैं, जो कि मैं पहले भी आपको दिखा चुकी हूँ। तो आई होप आपको आज का मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। ये मैं पार्ट 1 और पार्ट 2 पे बना रही हूँ। इंशाल्लाह ताला जब नेक्स्ट टाइम जाऊँगी एक्सपो में, तो पार्ट 2 भी ज़रूर इसका बनाऊँगी। तो मुझे और मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।